राजस्थान में किताबों पर संग्राम, सिलेबस से कुछ पाठ हटे या पूरा इतिहास। कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ा वैचारिक युद्ध। इतिहास का शुद्धिकरण या राजनीतिक एजेंडा? क्या वाकई में स्वर्णिम भारत की किताबों में था एकांगी सच? जानिए सरकार और विपक्ष के तर्क। नेहरू गांधी का योगदान बनाम क्षेत्रीय वीरों की उपेक्षा। किताबों के पन्नों में उलझी राजस्थान की सियासत। आखिर क्या है बदलाव का असली सच? देखिए इसकी पूरी सच्चाई। राजस्थान में शिक्षा का क्षेत्र इस वक्त एक ऐसे बड़े विवाद का केंद्र बना हुआ है। भजनलाल सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक की कुछ किताबों को हटाने और सिलेबस में बदलाव का फैसला लिया। विपक्ष इसे इतिहास मिटाने का षड्यंत्र बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे इतिहास के शुद्धिकरण की दिशा में एक कदम। आखिर इन किताबों में ऐसा क्या था जिसे लेकर विवाद गहरा है, और क्या ये वाकई में सुधार है या केवल राजनीति? आइए देखते हैं दोनों पक्षों की दलीलें। गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है कि भाजपा सरकार उन किताबों को हटा रही है जिनमें कांग्रेस के महान नेताओं और देश निर्माण की असली कहानी दर्ज है। कांग्रेस का कहना है कि संस्थानों का इतिहास, आईआईटी, आईआईएम, एम्स और परमाणु परीक्षण जैसे गौरवशाली इतिहास को छुपाने की कोशिश हो रही है। संवैधानिक अधिकार, बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान और मनरेगा, आरटीआई जैसे क्रांतिकारी कदमों के जिक्र से भाजपा असहज है। कालीबाई भील और ज्योतिबा फूले जैसे महान व्यक्तियों के इतिहास को नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्ष का सवाल है कि अगर कोई तथ्य गलत था तो उसे सुधारा जाता, लेकिन पूरी किताब हटाना केवल राजनीतिक विद्वेष है। और दूसरी ओर बीजेपी का तर्क बिल्कुल साफ है। भाजपा का मानना है कि पिछली सरकार के समय किताबों में एक ही परिवार और विचारधारा को जरूरत से ज्यादा जगह दी गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया था। सरकार चाहती है कि राजस्थान के स्थानीय वीरों, आदिवासी नायकों और उन सेनानियों को जगह मिले जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास में भुला दिया गया। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जो बच्चों को अपनी संस्कृति और वास्तविक जड़ों से जोड़ने पर जोर देती। भाजपा का कहना है कि प्रोपेगेंडा हटाकर सत्य स्थापित करने की एक कोशिश है। विवाद की एक बड़ी वजह डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय शुरू हुए आधार कार्ड और भोजन के अधिकार जैसे विषयों का किताबों से हटना है। कांग्रेस इसे अपनी उपलब्धि मानती है, जबकि भाजपा समर्थकों का तर्क है कि आधुनिक योजनाओं को राजनीति के चश्मे से पढ़ाने के बजाय उन्हें तकनीकी विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। किताबों में 1971 के युद्ध से लेकर कंप्यूटर क्रांति तक की जिक्र पर छिड़ी ये बहस दरअसल इस बात पर है कि इतिहास की व्याख्या कौन करेगा। शिक्षा और इतिहास हमेशा से संवेदनशील विषय रही। जहां विपक्ष इसे वैचारिक हमला बता रहा है, तो वहीं सरकार इसे राजस्थान की अस्मिता और निष्पक्ष इतिहास की पुनर्स्थापना साबित कर रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने अब चुनौती है कि इन बदलावों को अकादमिक रूप से सही साबित करें, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता ना हो। आखिर इतिहास के पन्नों में किसका नाम रहेगा और किसका हटेगा, ये बहस अभी लंबे चलने वाली। तो राजस्थान में सिलेबस के इस बदलाव पर आपकी राय क्या है? क्या इतिहास की किताबों में बदलाव जरूरी था या ये राजनीति से प्रेरित है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।